Guys, look at this clip. मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप की बच्ची थी गुड़िया, तो तू नहीं करती थी, मैं मर गई थी। ये क्लिप दिवाली की रात की है। दिवाली की रात जब पूरे देश में दियों की रोशनी थी, जब फैमिलीज अपने घर में खुशियां मना रही थी, उस वक्त आगरा के एक होम स्टे में एक औरत अपनी जान के लिए लड़ रही थी। वो औरत जो 4 बेटियों की माँ थी, जो सिर्फ 10,000 रुपए महीने के कमाती थी ताकि अपने बच्चों को एक बेहद जिंदगी दे सके। लेकिन उस रात 2023 की दिवाली की रात को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। ये कहानी है आगरा के होम स्टे केस की, जहां एक वर्किंग वुमेन को 1.5 साल तक ब्लैकमेल किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था, और जब वो रजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी तो उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस औरत की कहानी सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ 25 साल की थी, एक मदर ऑफ 4 डॉटर्स, सोचो 4 बेटियां, और वो अकेले ही उन्हें पाल रही थी। उसकी सैलरी थी सिर्फ 10,000 रुपए महीने के, और उस पैसे से वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती थी। वो कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आती थी, इसीलिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। इसलिए जब उसे आगरा के ताजगंज एरिया में एक होम स्टे में काम करने के लिए मिला, तो उसे जो कुछ भी काम दिया गया था वहां पर वो उसने पकड़ लिया। शी वाज स्टिल यंग एट दिस पॉइंट, और उसके पास ना तो फाइनेंशियल बैकअप था और ना ही पैसे जिससे वो अपने आप को और अपने बच्चों को रेस कर सके। अच्छा, इसी चीज से मुझे एक ऐप के बारे में याद आया जो कि स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए लिटरली परफेक्ट है। और अगर तुम बिगिनर हो तो पॉकेट ब्रोकर के डेमो अकाउंट से इजीली ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग, और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए तब रियल अकाउंट से एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, जिससे तुम लोग जाकर रजिस्टर करो और हमारा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। इससे तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलेगा। मतलब जितना तुम लोग डिपॉजिट करोगे उतना ही एक्स्ट्रा बैलेंस तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। डिपॉजिट करना भी सुपर इजी है बाय यूपीआई, कार्ड या फिर क्रिप्टो, और सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। और इसका इंटरफेस इतना सिंपल है, अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्रीन बटन दबाओ, और अगर तुम्हें लगता है कि नीचे जाएगा तो रेड बटन। लेकिन इस ऐप का सबसे स्मार्ट फीचर है सोशल ट्रेडिंग, जहां तुम किसी सक्सेसफुल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट टू स्मार्ट ट्रेडिंग। जैसे मैंने ये ट्रेड कॉपी किया, प्लेस किया, और देखो कितना सक्सेसफुल रहा है ये, इतना इजी है ये। और जब विड्रॉ करना हो तो तुम बिना किसी कमीशन के साथ सीधा बैंक अकाउंट में फास्ट विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी भी मौका है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट ट्रेड करो पॉकेट ब्रोकर के साथ। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। बट नाउ लेट्स कैरी ऑन विद द केस। रिच होम स्टे ताज नगरी फेज 2 में ताजमहल के नजदीक टूरिस्ट आते थे बहुत ज्यादा, तो वहां पर अच्छी इनकम होती थी ओनर्स की, और उसे लगा शायद यहाँ उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। वो 1.5 साल से वहाँ काम कर रही थी, पूरे 18 महीनों तक। हर दिन वो अपने घर से निकलने से पहले अपनी बेटियों को देखती और सोचती कि उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए वो क्या कर सकती है। लेकिन वो ये चीज नहीं जानती थी कि जिस जगह वो काम कर रही है वहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बुरा नाइटमेयर शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, क्योंकि ये कोई सडन क्राइम नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान था। विक्टिम 1.5 साल पहले से, मई 2022 के अराउंड जब वो पहली बार इस होम स्टे में आई थी, तब से ही अक्यूज लोग उसे जानने की कोशिश कर रहे थे। जितेंद्र राठौड़ जो मैनेजर था यहाँ पर, उसका भाई रवि राठौड़ जो ओनर था यहाँ पर, और एक लड़की रिया जो कि 25 साल की थी और वो वहाँ एम्प्लॉय भी थी। ये सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू वर्क टुगेदर। इनिशियली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस विक्टिम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि इन अक्यूज्ड लोगों ने इस औरत की एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाई थी यहाँ पर। कैसे, कब और ये क्या वीडियो थी, इसकी डिटेल तो हमारे पास नहीं है एग्जैक्ट, पर कुछ सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया है कि ये एक बाथरूम वीडियो थी। लेकिन ये फैक्ट तभी यहाँ पर स्टे करता है कि इन लोगों ने इस औरत की एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो बनाई थी, और फिर शुरू हुआ
ब्लैकमेल का सिलसिला। शी वॉज गेटिंग ब्लैकमेल्ड फॉर मंथ्स। और सोचो उस औरत की मेंटल स्टेट कैसी रही होगी। उसके घर में 4 बेटे थी, सोसाइटी, रेपुटेशन, और अब एक ऐसी वीडियो जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। अक्यूज लोग जानते थे कि वो फाइनेंशियली वीक है, सोशली वल्नरेबल है, तो उन्होंने उसे तुरंत टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। पहले तो उन्होंने उसे इमोशनली टॉर्चर करा, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियली उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो उसे पैसे दे। 1.5 साल में उस बेचारी औरत से 4.5 लाख रुपए एक्सटॉर्ट किए गए थे, वरना वो उसकी ये वीडियो पूरी वायरल कर देते। एंड एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर था 4,50,000 रुपए। वो औरत जो 10,000 रुपए कमाती थी महीने का, वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाती? वो अभी ज्वेलरी बेचती, लोन लेती, रिलेटिव से मांगती, बट अक्यूज लोग तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे और फिर उन्होंने उसे एक डार्क बिजनेस में धकेल दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे थे। पहला नाम है रवि राठौड़, जो होम स्टे का ओनर था। ये प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली थी, जिसका किराया था 45,000 पर महीने का। ताजगंज एरिया में टूरिस्ट स्पॉट के पास, तो बिजनेस यहाँ पे अच्छा ही था, इसलिए ही थॉट दैट ही कुड रिकूप दिस होल मनी। लेकिन उसकी असली इनकम आखिर कहाँ से आ रही थी? उसका यंगर ब्रदर या एसोसिएट कह लो, उसका नाम था जितेंद्र राठौड़, जिसे लोग जीतो के नाम से भी बुलाते थे। वो मैनेजर था यहाँ पर का, और वो डे टू डे ऑपरेशन संभालता था यहाँ पर। फिर था मनीष कुमार, जो कि मनीष राठौड़ भी बुलाया जाता था। देव किशोर, जिसे छोटा कहते थे यहाँ पे लोग, वो भी इस केस में अक्यूज था। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इस केस में एक लड़की भी थी जो कि थी 25 साल की रिया, जो खुद वहां पर एम्प्लॉय थी। एग्जैक्टली विक्टिम की एज की ही थी वो भी, लेकिन उसने विक्टिम को ट्रैप करने में इन मर्दों की मदद करी थी। उस ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाने में वो भी इन्वॉल्व थी यहाँ पर। ये लोग नॉर्मल दिखते थे, टूरिस्ट से बातें करते थे, रिव्यूज अच्छे लिखवाते थे उनसे प्रॉपर्टी के लिए, बट बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये एक ह्यूमन पैकेट चला रहे थे। विक्टिम को फोन करके कस्टमर के साथ ये सब कुछ की वजह से हो रहा था यहाँ पर। और वो बेचारी करती भी क्या, पुलिस में कंप्लेन करती तो जिस चीज से वो बचना चाह रही थी वीडियो वायरल होने से, वो ही उसके साथ हो जाती। और अगर ये हो जाता तो उसकी बेटियां सोसाइटी में कैसे रहती, उसकी फैमिली का क्या होता है, वो ये सब कुछ सोचकर चुप रही। 10 नवंबर 2023 दिवाली से एक दिन पहले, जब इंडिया में सभी लोग दिवाली की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब इस विक्टिम को एक कॉल आया। अक्यूज लोगों ने उसे बोला, चलो सेलिब्रेट करते हैं, मिठाई खाते हैं, फेस्टिव्स को एंजॉय करते हैं। वो रिलेक्टेंट थी, बट फिर भी वो रात में सुबह 2 बजे के आसपास वहाँ होम स्टे पर पहुंची। जब वो वहाँ आई तो वहाँ काफी लोग थे, जितेंद्र, रवि, मनीष, किशोर, रिया और 2-3 और लोग, जिनमें अशोक और सोनू भी थे, और 2 अनआइडेंटिफाइड कस्टमर्स। और फिर अक्यूज लोगों ने अपना असली प्लान रिवील किया। उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो उन 2 कस्टमर्स के साथ 5,000 रुपए के लिए उनके साथ फिजिकल हो जाए। कैन यू इमेजिन दैट थिंग? एक इंसान को कमोडिटी के तरह ट्रीट किया जा रहा था यहाँ पर। वो औरत चिल्लाई, रोई बहुत ज्यादा, उसने भीख भी मांगी। उसके एग्जैक्ट वर्ड ये थे, प्लीज मुझे जाने दो, मैं 4 बेटियों की माँ हूँ। बट नो वन लिसन टू हर। जब उसने रेजिस्ट किया, एस्केप करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर उसे अल्कोहल पिलाया, उसके कपड़े, और जब वो और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगी तो एक अक्यूज ने ग्लास बॉटल उसके सर और उसमें से निकलने लगा। वो ब्लीड कर रही थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि वो कह रही है, प्लीज मुझे बचाओ, मेरे 4 बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। नेबर्स सुन रहे थे ये सारी चीजें, एंड सम पीपल स्टार्टेड गैदरिंग आउटसाइड आल्सो। कुछ लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू भी किया। एक वीडियो में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रेलिंग के पास बैठी है, कंप्लीटली ब्रोकन, क्राइंग प्रोफ्यूजली। एक आदमी उसे फोर्सफुली एक रूम में लेके जा रहा है, जबकि वो कह रही है, प्लीज हेल्प मी। वो आदमी उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो चिल्ला न सके। वो अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। और फिर इन लोगों ने इस औरत के साथ किया। मल्टीपल पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग। वो ऑलरेडी ग्लास बॉटल से इंजर्ड थी, ब्लीड हो रही थी, बट इन्होंने उसे तब भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे सिवियरली बीट किया। ये सब उस मोमेंट में चल रहा था जब बाहर लोग दिवाली मना रहे थे और इस बिल्डिंग के बाहर भी लोग खड़े थे। वी ऑफ कोर्स ब्लर्ड आउट हर फेस, पर तुम लोग उसकी आवाज से ये सुन सकते हो कि उसकी आवाज में कितना दर्द है। एंड पीपल वर नॉट हेल्पिंग हर देयर। वो बस उसकी वीडियो बना रहे थे वहां पर। इतना सब कुछ झेलने के बाद विक्टिम ने खुद पुलिस को कॉल किया, मिडनाइट के अराउंड, रोते हुए, स्क्रीमिंग, हेल्प मांगते हुए। बसाई पुलिस पोस्ट से, जो ताजगंज पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, पुलिस टीम इमीडिएटली वहां पहुंची। इंचार्ज उस समय थे मोहित शर्मा, जो कि टीम को लीड कर रहे थे। और जब पुलिस वहां आई
तब तक नेबर्स भी गैदर हो चुके थे वहाँ पे बहुत सारे, और जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे हो रही थी वो तब ही रिकॉर्ड करी गई थी। एसीपी अर्चना सिंह जो सादर सर्कल की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, उन्होंने पर्सनली इस केस का चार्ज लिया। 12 नवंबर 2023 को, दैट इज नेक्स्ट मॉर्निंग, पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया। ऑल 5 अक्यूज जो वहां प्रेजेंट थे, जितेंद्र राठौड़, रवि राठौड़, मनीष कुमार, देव किशोर और रिया, सबको अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द स्पॉट। होम स्टे को सील कर दिया गया और एफआईआर रजिस्टर हुई ताजगंज पुलिस स्टेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सेक्शन था वो था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ सेक्शन 7 और 8, जो कि फोर्स्ड ट्यूशन के लिए लगाया जाता है। 13 नवंबर को संडे के दिन सभी अक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया था, मतलब उन्हें सीधा जेल हुई। लेकिन 3 लोग थे जो उस रात वहां पर प्रेजेंट थे, बट वो वहां से भाग गए थे। इनका नाम थे अशोक, सोनू और बाद में इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम आया जो कि था अंकुश, और ये तीनों एब्सकॉन्डिंग थे। 12 नवंबर तक पूरे इंडिया में लोगों ने ये वीडियो देख लिया था। दीज वीडियोस आर रियली हार्ट रंचिंग, क्योंकि सच में उसकी आवाज में इतना ज्यादा दर्द सुनाई देता है इसमें। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई इस केस में। विक्टिम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेडी नहीं हो रही थी। एसीपी ने बोला कि एग्जामिनेशन होगा, बट 17 नवंबर तक भी, मतलब 6 दिन बाद भी प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ यहाँ पर। और सीआरपीसी सेक्शन 164 के अंडर जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो ये इन्वेस्टिगेशन की थॉरनेस पे क्वेश्चन रेज करने लगा था फिर। और अब जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। 30 दिसंबर 2023 को, मतलब पहले इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 7 वीक बाद विक्टिम के साथ फिर से कुछ हुआ। उसे एक फ्रेंड ऑफ द अक्यूज ने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। जब वो वहां गई तो उसे एक स्पाइक्ड ड्रिंक पिलाई गई थी। सीडेशन के अंदर उससे फोर्स किया गया था कि वो एक कॉम्प्रोमाइज लेटर साइन करे, एक लेटर जो जेल में बैठे अक्यूज लोगों के फेवर में था। मतलब ये लोग जेल से भी कोशिश कर रहे थे कि वो विक्टिम केस अपना वापस ले ले। और जब उसने पेपर साइन कर दिए फोर्स कंडीशन में बाय द वे, तो उसे आगरा के इनर रिंग रोड पे एक मूविंग कार से फेंक दिया गया अनकॉन्शियस, और वो सड़क पे पड़ी भी मिली थी। डीसीपी सूरज कुमार राय ने स्टेटमेंट दिया, द वुमन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। शी वाज अनएबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड सून। एक एफआईआर तो ऑलरेडी थी नवंबर में, और अब एक और केस बनना था यहाँ पर। लेकिन ये दिखाता है कि विक्टिम को कितना टॉर्चर झेलना पड़ा था क्राइम के बाद भी। जनवरी 2024 के एंड में अप्रोक्सीमेटली 31 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। एसीपी सादर पीयूष कांत राय ने कंफर्म किया कि 5 अक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल करी गई है। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर हो गया था। 1.5 साल का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेल, 4.5 लाख का एक्सटॉर्शन, फोर्स, और फिर नवंबर 11 की ब्रूटल और असॉल्ट। लेकिन जो 3 लोग भाग गए थे उनको पकड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। आज जब मैं ये वीडियो लिख रहा हूँ तो आज है अक्टूबर 2025। केस नवंबर 2023 में हुआ था। चार्जशीट जनवरी 2024 में फाइल हुई थी। लेकिन आज तक ऑलमोस्ट 2 साल बाद भी कोई ट्रायल आउटकम नहीं आया है पब्लिक डोमेन में। न वर्डिक्ट है, न सेंटेंसिंग की कोई न्यूज। 5 अक्यूज जेल में तो है, लेकिन उनका करंट स्टेटस भी क्लियर नहीं है। और उस विक्टिम का क्या हुआ? वो औरत जिसने अपनी 4 बेटियों के लिए इतना सफर किया, जो 1.5 साल तक ब्लैकमेल झेलती रही, जिसके साथ इतना ब्रूटल क्राइम हुआ था, उसकी जिंदगी के साथ क्या हुआ आखिर? उसकी बेटियां अब कैसी है? वो मेंटली और फिजिकली कैसी है? इस चीज का आंसर किसी को भी नहीं पता। ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाता है। एक वर्किंग वुमेन जो बस अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी, उसे कितनी आसानी से ट्रैप कर दिया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था और सिस्टमैटिकली उसे टॉर्चर किया गया था। वीडियो का यूज करके, फाइनेंशियली उससे एक्सटॉर्शन करके, ये सब कुछ करके इन लोगों को आखिर क्या मिला? हमारी सोसाइटी में कितनी औरतें हैं जो ऐसे ट्रैप्स में फंस जाती होंगी, टू बी ऑनेस्ट, और वो कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाती होंगी, क्योंकि ऐसे लोग उनकी बदनामी करते हैं और वो खुद भी डरती हैं कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो, उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सैडली विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पे हॉल्ट पे है गाइस, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले केस में।